हेलो बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेटा आई एम नेहा शर्मा। तो हम इस चैप्टर को करते हैं बेटा स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनेगा, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक से उठाते हैं कि कार्बन होता है कि कितने एटॉमिक बॉन्ड होते हैं और वो कौन सा बॉन्ड शेयर करता है। देखिए बेटा कार्बन जो होता है बेटा उसका सिंबल होता है सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा? सी, जो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है। अब बेटा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कार्बन का सिंबल होता है सी और एटॉमिक नंबर होता है जेड। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? जेड। अब बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है बेटा? 6। अब बेटा सबसे पहले ड्यूप्लेट होता है, देन उसके बाद क्या होता है? ऑक्टेट होता है। सबसे पहले ड्यूप्लेट और देन उसके बाद क्या होता है? ऑक्टेट। अब ड्यूप्लेट में होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट में क्या होना चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ड्यूप्लेट तो पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बेटा 6 एटॉमिक नंबर है, दो इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए बेटा? ड्यूप्लेट में। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जो लास्ट शेल है इसकी, इसमें रहते हैं। अब बेटा ना ही तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना ही तो कार्बन का बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है। हर एक एटम को बेटा स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट में 8 एटम्स करना, 8 इलेक्ट्रॉन्स करना बेटा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब ना ही तो कार्बन बेटा लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन कर सकता है। अगर लूज करेगा बेटा तो न्यूक्लियस जो उसको इतनी ज्यादा जोर से पकड़ के रखा हुआ है ना, तो कि वो इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा कि वो लूज कर जाए उसमें। अब क्या होगा बेटा? ना ही वो गेन कर सकता है, ना ही उसके पास इतनी ताकत है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। अब बेटा डिफिकल्टी आ गई, ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। अब बेटा ना ही तो वो लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही वो गेन कर सकता है। ये तो 8 इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। ऑक्टेट क्या नहीं है बेटा? कंप्लीट नहीं है इसका। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें? ना ही तो ये लूज कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। देन अब देखते हैं बेटा होगा क्या। requires lot of n। अब बेटा क्या है? टू अटेन नोबल गैस। नोबल गैस बेटा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट हो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होगा बेटा तब क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यानी वो नोबल गैस में आ जाएगा। लेकिन बेटा कार्बन के पास या तो एक दो ऑप्शंस है, या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। या तो बेटा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन कर ले। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है बेटा, देन उसके पास उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अगर वो गेन कर लेता है देन उसके पास क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन वो ना ही तो लूज कर पा रहा है और ना ही गेन कर पा रहा है। रीजन क्या है बेटा? रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एज अ 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस विल पुल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब बेटा ना ही तो वो लूज कर सकता है। लूज क्यों नहीं कर सकता है बेटा? क्योंकि 6 प्रोटॉन जो है वो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं, जो कि उसको जाने नहीं देंगे। अब इतनी एनर्जी हमारे पास है नहीं कि हम उसको जाने दे सके। अब बेटा दूसरा आता है डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर नहीं रख सकते हैं। वो क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से ना ही तो वो गेन कर पा रहा है और ना ही लूज कर पा रहा है। अब बेटा देखते हैं हमारे पास, हम सभी को पता है बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते हैं तो उसको न्यूक्लियस को पकड़ने में बेटा क्या होता है? ज्यादा डिफिकल्टी आती है। अब बेटा कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है? कार्बन ने बोला कि मैं ना शेयर कर लेता हूँ। कार्बन ने क्या बोला बेटा? कि मैं शेयर कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरा ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है बेटा? अब हाइड्रोजन के साथ किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए, अब उसको क्या है बेटा? उसका भी काम चल रहा है और दूसरे बंदे का भी काम चल रहा है, यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग वाला सिस्टम है बेटा। आप मुझसे शेयर करो, मैं अपना खाना आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप मेरा खाना शेयर करो। अब बेटा ये सब चीजें क्या है? वो भी शेयर कर रहा है, वो भी शेयर कर रहा है। अब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना बेटा, उसको हम बोल देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको याद रखना है बेटा। कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज फॉर्म। कार्बन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर कर देता है, जिससे उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल भी जाते हैं बेटा और वो भी हो जाता है। देन इससे क्या होगा? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब भी बेटा शेयरिंग होती है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग होगी, देन कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है।
जैसे बेटा CH4 का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसका नाम होता है बेटा मीथेन। जिसका नाम क्या होता है? मीथेन। अब बेटा ये मैंने बना दिया है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ कि ये CH4 बॉन्ड बना कैसे। ठीक है, CH4 बॉन्ड कैसे बना ये देखते हैं एक बार। अब देखो बेटा CH कार्बन के पास क्या है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी अगर देखें दो तो डुप्लेट कंप्लीट है, इसकी तो बात ही नहीं है। अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, तो कार्बन है बेटा, इसके पास हमने क्या बना दिए? 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसने क्या करनी है? शेयरिंग करनी है। इसने क्या करनी है बेटा? शेयरिंग करनी है। और वो शेयरिंग कैसे करेगा? अपने दोस्तों के साथ करेगा। अब दोस्त को समझ लीजिए बेटा हाइड्रोजन, दोस्त को समझ लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास क्या बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। उसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है बेटा, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेटा, फिर वो एटम ही नहीं रहेगा। अब बेटा अब वो इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता, उसको चाहिए बेटा गेन, यानी कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो अब कार्बन और हाइड्रोजन क्या सोच रहे हैं कि वो शेयरिंग कर ले, यानी कि जब उसका इलेक्ट्रॉन गिने जाए बेटा, कार्बन के और हाइड्रोजन के दोनों इकट्ठे मिलके गिने जाए, ताकि दोनों के कंप्लीट बेटा ऑक्टेट डुप्लेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। अब बेटा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास क्या बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्या बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है, जो वो लेके खड़ा हुआ है, जो क्या लेके खड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, और कार्बन को बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अभी क्या करेंगे बेटा? दोनों को क्या कर लेंगे? मिला देंगे। दोनों को अपना मतलब कि शेयरिंग कर लेंगे। दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। अब बेटा इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग से क्या होगा बेटा? अब ये, हाँ देखो, अब शेयरिंग से क्या होगा? शेयरिंग से एक चीज होगी बेटा, हाइड्रोजन के पास ये बॉन्ड आ गया, इसके पास ये बॉन्ड आ गया, इसके पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया। लेकिन कार्बन के पास क्या हुआ बेटा? ये चारों हाइड्रोजन के जो बॉन्ड थे ना बेटा, वो आ गए। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेटा, इसमें हो क्या रहा है? हाइड्रोजन का बेटा, जब ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा और हाइड्रोजन का खुद का एक पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास क्या होगा बेटा? डुप्लेट उसका कंप्लीट है। क्या है? डुप्लेट उसका कंप्लीट है। अब बेटा डुप्लेट कंप्लीट है, यानी कि इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है? डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की बेटा इच्छा क्या होगी? पूरी होगी, उसका डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम कार्बन का देखें बेटा, उसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, और उसने क्या कर दिया बेटा? अपने चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। अब शेयर करने से क्या होगा बेटा? जो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी कार्बन के अंडर में आ गया, यानी कि कार्बन जब गिनेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी गिनेगा। अब बेटा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा इससे क्या पता चल रहा है? जो कार्बन का ये बॉन्ड बना है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन बेटा किसके ऑक्टेट में आ गए? कार्बन के ऑक्टेट में आ गए, जिससे क्या होगा? कार्बन का बेटा ये पूरा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके अंदर क्या होगा बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ने बेटा अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रोजन की शेयरिंग की बेटा। इससे क्या बना हमारा? CH4, जिसको हम बोल देते हैं बेटा मीथेन। क्या बोल देते हैं बेटा? मीथेन। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब बेटा था प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती क्या है? अब बेटा जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप सभी को पता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी करवाने के लिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, पास कराने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? फ्री आयनिक बॉन्ड की जरूरत होती है, यानी कि फ्री आयंस की जरूरत होती है। लेकिन इसमें क्या बेटा? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन आयन एब्सेंस है। क्या बेटा? आयंस की क्या बेटा? एब्सेंस है। अब जब आयंस एब्सेंट है तो बेटा जनरली पुअर कंडक्टर बोला जाएगा किसको? इलेक्ट्रिसिटी में बेटा क्या पुअर है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते कौन? कोवेलेंट कंपाउंड्स। उसके बाद आता है बेटा जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बेटा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर हम उनको थोड़ा सा भी हीट दे बेटा, मेल्ट करे या बॉइल करे, देन उनका बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अधिकतर वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? अधिकतर वीक होता है। तो बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि बेटा जो ये शेयरिंग से बना हुआ फोर्स है ना, वो क्या है? वीक है। वो कभी भी अपना मतलब कि अपना बॉन्ड बांध सकते हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन बांध सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल देते हैं बेटा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोल देते हैं बेटा? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा 3 चीजें आती है यहाँ पर। अगर कार्बन ने बेटा अगर एक बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया बेटा, बस सिर्फ एक ही इसकी एक शेयर किया बेटा, एक बॉन्ड बनाया, देन उसको क्या बोलेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बेटा किसी ने भी बेटा अगर अपना क्या एक
एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है यानी कि एक बॉन्ड बनाया है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बेटा उन्होंने दो बॉन्ड बनाए हैं यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तब हो जाएगा बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बेटा इन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया बेटा, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा क्लोरीन में क्या है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। अब बेटा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो बेटा 2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड बेटा नेक्स्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट है उसके। अब बेटा उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा, अब वो क्या करेगा बेटा, शेयरिंग करेगा, अपने जैसे से ही क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग कैसे करेगा बेटा, एक और क्लोरीन आया, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उन्होंने क्या कर लिया बेटा, शेयर कर लिया, अपने आप को कोवेलेंट बॉन्ड से कर लिया बेटा कनेक्ट। अब उससे क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया बेटा, शेयर किया। अब एक सिंगल बॉन्ड से बेटा अगर ये कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सिंगल, अगर डबल से है तो कोवेलेंट, अगर ये डबल से है तो बेटा डबल कोवेलेंट, अगर तीन बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा नेमिंग आती है जो आप लोगों को याद रखनी होती है। अगर एक कार्बन है, अगर बेटा एक कार्बन है तब हम उसको बोलेंगे मिथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिथ। अगर बेटा दो कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे इथ, अगर तीन कार्बन है बेटा उसको हम बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन है बोलेंगे ब्यूट, 5th कार्बन है बोलेंगे बेटा पेंट, 6 कार्बन है बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन है बेटा बोलेंगे हेप्ट, और 8 कार्बन है बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है बोलेंगे नन, और 10 कार्बन है बेटा बोलेंगे डेक। अब बेटा अगर सिंगल बॉन्ड है, किसी ने बेटा एक सिंगल बॉन्ड ही बनाया है, देन उसके पीछे हम लगा देंगे ए, तो उसके पीछे क्या लगा देंगे बेटा, ए। अगर बेटा एन मतलब सिंगल बॉन्ड बना है, तब हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है अगर, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब बेटा एन जो लगा है वो क्यों लगा है, सिंगल बॉन्ड के कारण लगा है, और इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन। देखो आपको यार क्या रखना है, एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन, 10 कार्बन है तो डेक। अब बेटा अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तब उसको हम बोलेंगे अल्कीन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्केन, जिसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, CnH2n+2। अगर बेटा कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड है, देन उसको बोलेंगे अल्कीन, क्या बोलेंगे बेटा, अल्कीन। अगर सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, अगर डबल बॉन्ड तो अल्कीन, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CnH2n, क्या होगा बेटा, CnH2n, CnH2n। अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, देन हम बोलेंगे बेटा अल्काइन, क्या बोलेंगे बेटा हम, अल्काइन। अल्काइन क्या होगा बेटा, जिसमें 3 बॉन्ड हो, यानी कि क्या होगा बेटा, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। अब हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो अल्काइन, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन। अब बेटा अल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, यानी कि यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे छोड़ ही दिया 2 को। अब ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा, फॉर्मूले याद रखने हैं। अब बेटा मेन चीज है आपके पास कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी आती है बेटा जो आप लोगों को बताना जरूरी है, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स हम देखते हैं होता क्या है। अब बेटा अगर आपको ये समझ आ गया हो कि सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एल्कीन। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन हम उसको बोल रहे हैं अल्कीन। अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, देन उसको बोल रहे हैं अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है देन उसको बोल रहे हैं अल्काइन। अब देखते हैं बेटा कुछ नेम्स जो हमें याद रखने हैं, क्या रखने हैं बेटा, कुछ नेम्स जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला आता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, जिसको हम बोल देते हैं बेटा क्लोरो, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्लोरो या फिर ब्रोमो, क्लोरो या फिर ब्रोमो। जैसे कि बेटा कार्बन कार्बन कार्बन, अब बेटा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। अब बेटा इसका नेमिंग क्या बनेगा, अब इसका बेटा प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, आगे जो नाम लगेगा वो क्या लगेगा हमारे पास, क्लोरो या फिर ब्रोमो, क्या लगेगा बेटा, क्लोरो या फिर ब्रोमो। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब बेटा यहाँ पर क्या है, एक क्लोरीन है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोरो, मतलब कि एक है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्लोरो। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रो, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, प्रो, क्लोरो प्रो। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
क्या बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन हम उसको बोल देंगे बेटा एन। क्या बोल देंगे बेटा? एन। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तो यहाँ पर लगेगा पीछे वाला एन, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर लगेगा बेटा ई, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर लगेगा आई। जो आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। तो ये क्या होगा बेटा? क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा बेटा? क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद आता है बेटा ओल। उसके बाद क्या आता है बेटा? ओल यानी कि अल्कोहल। क्या आता है बेटा? अल्कोहल। जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है बेटा? याद रखना है अल्कोहल। अब अल्कोहल बेटा जो ओल है, ओल का सिंबल अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? सफिक्स होगा। यहाँ पर क्या होता है? सफिक्स यानी कि पीछे लगेगा। ये नाम कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? OH। क्या बोलेंगे बेटा? OH। जैसे कि हम यही लेके चलते हैं बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या लगेगा? OH। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? सफिक्स का OH यानी कि पीछे लगेगा। अब 1 2 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रो। 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? प्रो। अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हमारे यहाँ पे लगेगा एन। उसके बाद बेटा OH। OH सफिक्स का पीछे लगेगा तो इसका नाम क्या? ओल। तो हम क्या लगा देंगे? प्रोपेनोल। प्रोप यानी कि 3 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड था यानी कि एन, और बेटा सफिक्स के पीछे क्या लगेगा? ओल। इसको हम बोल देंगे बेटा प्रोपेनोल। क्या बोल देंगे बेटा? प्रोपेनोल। अब एक आता है बेटा हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड OH। अब बेटा ये जो बॉन्ड आता है इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा ये भी क्या होगा? ये भी बहुत इजी है। अगर आप लोग देखो बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ पर O, यहाँ पर OH। अब ये होने के बाद यहाँ पर H H H H और H। अब इसका नाम क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर क्या 3 कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रो। उसके बाद बेटा, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं बेटा ओइक एसिड। क्या लिखते हैं बेटा? ओइक एसिड, यानी कि क्या? सफिक्स है जो कि पीछे लगेगा। क्या लगेगा बेटा? पीछे लगेगा। अब इसको प्रोप बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? प्रोप बोल दिया। इसके बाद यहाँ पर कोई भी सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिंगल ही है, तो यहाँ बोलेंगे प्रोपेन। उसके बाद बेटा एन लगा दिया, दैट सफिक्स क्या लगेगा? ओइक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। अब हमने इन 3 नाम को देख लिया बेटा। अब 2 नाम और रहते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपको क्या रखने बेटा? याद रखने। क्या रखने बेटा? याद रखने हैं। अब बेटा 1 सेकंड में मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ जो आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। देखिए बेटा, अब बेटा यहाँ पर क्या है? COOH। क्या बेटा? COOH। अब बेटा इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? एल्डिहाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल से, जो कि क्या होता है? सफिक्स होता है। क्या होता है बेटा? सफिक्स होता है, इनके पीछे जैसे सरनेम होता है, सरनेम लगता है, ऐसे ही लगता है। अब बेटा इसका बॉन्ड कैसा होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर लगा दिया हमने, यहाँ पर लगा दिया हमने डबल O, यहाँ पर लगा दिया H, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? 3 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा एन, और यहाँ पर क्या बेटा? डबल OH। अब इसको हमने क्या बोला? अल। इसको सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? अल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनल, जिसको हम बोल देते हैं बेटा एल्डिहाइड। अब बेटा एक आपको याद रखना है COO। एक ऐसा सिंबल होता है बेटा जिसको हम बोल देते हैं बेटा क्या? कीटोन। क्या बोल देते हैं बेटा? कीटोन। और इसका जो सफिक्स होता है बेटा वो होता है ओन। क्या होता है बेटा? ओन, जो कि क्या होता है? इसका सफिक्स होता है। अब बेटा इसको कैसे करेंगे? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर लगेगा बेटा, हाँ यहाँ पर लगेगा डबल O, यहाँ पर लगेगा बेटा, हाँ यहाँ पर लगेगा बेटा कार्बन कार्बन डबल O, यहाँ पर लगेगा बेटा हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब बेटा आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर जो लग रहा है, ये डबल बॉन्ड O लग रहा है बेटा, यहाँ पर क्या है? हमारे पास कीटोन है, यानी कि सफिक्स है। अब बेटा 3 कार्बन है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रो। क्या आ जाएगा बेटा? प्रो। उसके बाद बेटा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा एन, और COO को हम बोलते हैं बेटा कीटोन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोन। अब इसको बोल देते हैं कीटोन। ये 5 नाम आप लोगों को याद रखने हैं बेटा। कौन कौन से? क्लोरोब्रोमो, देन उसके बाद एल्डिहाइड, देन उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद कीटोन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा? याद रखना। क्या रखना है बेटा? याद रखना। अब ये होने के बाद आप लोगों का बेटा ये सब चीजें हो जाती है खत्म।
देखिए बेटा यहाँ पर आप लोगों को COO ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन, जिसका सफिक्स क्या बेटा? ओन। जिसका सफिक्स क्या बेटा? ओन। अब सेकंड आता है बेटा हमारे पास COOH। अब ये हो जाएगा बेटा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा? एल्डिहाइड, जो कि क्या होता है? Al। उसके बाद थर्ड आता है बेटा हमारे पास COOH। अब ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोल देते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिसका नाम होता है बेटा ओइक एसिड। जिसका नाम क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। उसके बाद बेटा फिफ्थ आता है हमारे पास COO। हाँ, जिसका सिंबल क्या बेटा? OH है। जिसका सिंबल क्या बेटा? OH ही है, जिसको बोल देते हैं ओल। जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? ओल। और ये क्या हो जाएगा बेटा? अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा बेटा? अल्कोहल, जो आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा फिफ्थ तो आपको पता ही है, क्लोरो और ब्रोमो। क्लोरो और ब्रोमो, जिसको बोल देते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ये दोनों होंगे बेटा प्रीफिक्स। ये दोनों क्या होंगे? प्रीफिक्स, यानी कि आगे लगेंगे। कहाँ लगेंगे बेटा? आगे। और ये लगेंगे बेटा चारों पीछे। ये पीछे लगेंगे बेटा। अब ये पीछे लग रहे हैं बेटा, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके एनसीईआरटी में बेटा ये नेमिंग दी हुई थी, जो आपको करनी है बेटा याद। इस पार्ट में बेटा इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट 2। इसके लिए बेटा अगर आप लोग बेटा ये अच्छे तरीके से समझते हो, देन आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा धन्यवाद, थैंक यू।